इजरायली टेररिस्ट ने जाके अब तो दोहा के अंदर, कतर के अंदर ही बॉम्बार्ड कर दिया है। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि नेगोशिएशंस चल रही थी हमास के साथ। हमास के पॉलिटिकल फिगर्स वहां दोहा में ही थे डिस्कशन के लिए, और जब इजरायलीज को लगा कि अरे यार ये तो नेगोशिएशन में मान जाएंगे, तो उन्होंने जाके उनको ही खत्म करने की कोशिश करी। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमास के जो मेन लीडर्स थे उनमें से तो किसी की डेथ्स नहीं हुई है, पर और कुछ लोगों की डेथ हुई है। इजराइल ने वही किया जो वो हमेशा करता है, जो नेगोशिएट कर रहे हैं उसी को मार दो, क्योंकि डील करना तो वो चाहते ही नहीं है ना। एंड ये तो बिल्कुल मत बोलना कि ट्रंप को नहीं पता था, ये सब मिली जुली भगत रहती है। ईरान में क्या हुआ था, यही हुआ था, वहां पे न्यूक्लियर डील चल रही थी, जाके उनके नेगोशिएटर्स को ही मार दिया। एंड इजराइल ये चीज करता रहा है कितने टाइम से। अब पूरी दुनिया तो देख ही रही है ना कि इन हैवानों के साथ नेगोशिएट करने का फायदा ही क्या है, ये तो हमेशा धोखा ही देने वाले हैं। अगर मान लो व्लादिमीर पुतिन भी देख रहे हैं तो वो कहेंगे अरे मैं इनसे नेगोशिएट कर रहा हूं, पर ये जाके पलट के तो धोखा ही देंगे ना। एक और जो दूसरी चीज है जो इजरायली टेररिस्ट बता रहे हैं कि भाई हम कहीं भी किसी को भी मार सकते हैं, कोई लगाम नहीं है। इसका मतलब कोई इंटरनेशनल ऑर्डर ही नहीं है। क्या होगा इस दुनिया में जब आप नेगोशिएट ही नहीं करना चाहते हो, तो क्या जंग चलती रहेगी? चलती रहेगी। मतलब 24 घंटे में ये 5 देशों को बम्बार्ड कर रहे हैं, सीरिया, टूनिसिया, लेबनान, कतर, गाजा, पैलेस्टीन। कोई वर्ल्ड ऑर्डर ही नहीं है इन जैसे टेररिस्ट की वजह से, तो दुनिया ही कैसे बचेगी? इनकी ऐसी हरकतों के बाद तो शायद आप ये कह सकते हो कि जब तक इजरायलीज एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में पीस हो ही नहीं सकता।